पूनावाला मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जो ये काली कमाई है, जो 2-2 हजार के बंडल इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जांच एजेंसियां बंगाल की पुलिस नहीं, सरकार नहीं पकड़ पाई। ये ईडी को कैसे पता? वो जो चिप वाली बात थी वो सही तो नहीं थी कि चिप चुप लगा रखी है सही में, और जहां जाए करोड़, 52 करोड़ 50 करोड़ वहां ईडी पहुंच रही है। इनको कहां से पता लग रहा आप लोगों को? देखिए 2014 से एक नया नारा आया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर 70 वर्ष से एक नारा पहले से गूंज रहा है कि भ्रष्टाचार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, कोई पकड़े मेरा भ्रष्टाचार तो मैं कहूं उसको अत्याचार और फिर करने लगूं दुराचार। ये भी एक नारा 70 वर्षों से गूंज ही रहा है। और इसीलिए आज जो विषय आपने उठाया ना, ईडी का विषय नहीं है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का विषय नहीं है, ये विषय है एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी। मेरा अधिकार है कि मैं लूटूं, टोटी से लेकर ट्रेजरी तक लूटते रहूं, लूटते रहूं, लूटते रहूं, और कोई मुझे पकड़े ना, क्योंकि अगर मुझे कोई पकड़ेगा तो मैं गाली दूंगा, मैं अपमान करूंगा। आज राष्ट्रपति के विषय में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अपमानजनक राष्ट्र की पत्नी कहा गया है। ये हद तक जा सकते हैं कुछ लोग। ये वही लोग हैं, आप बताइए, यहाँ पे एक से एक ये 3 मस्केटियर खड़े हैं, 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन। तो मैं 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन की बात कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ। अरे भाई, अरे 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन खड़े हैं, मैं बात कर लेता हूँ। सबसे बड़े वाले देखिए, सबसे पहले जो उस साइड पे खड़े, आम आदमी पार्टी वाले, उन्होंने क्या कहा था आपने देखा होगा, विज्ञापन बहुत चलता है उनका, कट्टर ईमानदार है जी सत्येंद्र जैन। ये कल कोर्ट का आदेश आया, ही हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल पृष्ठभूमि के हैं। मुख्यमंत्री से आग्रह किया हाईकोर्ट ने कि आप फैसला कीजिए कि एक बैड व्यक्ति को, एक क्रिमिनल व्यक्ति को कैबिनेट में रखना है। 2 महीने से उनको जेल नहीं मिली है, फिर भी वो कट्टर ईमानदार है या कट्टर भ्रष्ट है। दूसरी बात, ये आया है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के खिलाफ आदेश आया था कलकत्ता हाईकोर्ट का कि टीएमसी मतलब टू मच करप्शन हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और अब तो आप देख ही रहे हो कि टू मच पाइल्स ऑफ कैश भी दिख रहा है आपको अर्पिता के घर से। और वो कहां पे लिंक होता है? पार्था के साथ लिंक होता है। पार्था का लिंक कहां होता है? ममता के साथ। मतलब मां माटी मानुष बन गया, मनी मनी मनी। और तीसरा, जिनकी तो पीएचडी है ही करप्शन में, एआईसीसी मतलब ऑल इंडिया करप्ट कमेटी, ऑल इंडिया करप्ट कमेटी का तो 2000 करोड़ की संपत्ति लूटने का काम यंग इंडियंस के माध्यम से, और पकड़ने जाओ, पूछने जाओ तो ये कहते हैं कि हमसे सवाल कैसे पूछ लिया, हम राष्ट्रपति को भी गाली दे देंगे। अनुराग को छोड़ दिया, मैं बोलूं, इनका तो टोटी से लेकर ट्रेजरी तक, अब जहां चोटी लगनी है, टोटी पे जहां चोटी लगनी है लगे हैं। आपने कौशिक जी को घेरा, आपने मुदित भाई को घेरा, अनुराग को छोड़ दिया आपने। मैंने अटक गए ये तो। अरे आपको लोगों ने टोटी मिला ही नहीं, टोटी आप जाओ यहां से। टोटी पकड़े, झूले पकड़े घूम रहे, टोटी टोटी टोटी। शुरुआती दौर में जब मैंने 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन कहा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, इन्होंने पहले ही रिएक्ट कर दिया, नहीं मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भ्रष्ट, मैं भ्रष्ट, मैं भ्रष्ट। चलिए अब पहले मुदित अग्रवाल बोलेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर आरोप है। मुदित अग्रवाल जी, मेरा सवाल ये है, सवाल मेरा एक लाइन में है कि ईडी एजेंसी करप्शन से लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी, आप लोग ईडी से लड़ रहे हैं कि उसके अधिकार, सेक्शन 50, वो सारी चीजें ईडी से लड़ रहे हैं, क्यों? मोदी जी, ईडी तो एक हथियार है मोदी जी के हाथ में। जो असली लड़ाई हमारी मोदी जी और उनके तानाशाही रवैये से है। आप ईडी की बात करते हैं, आज तक आपने कभी सुना है कि ईडी किसी बीजेपी वाले नेता के यहाँ जाके उन्होंने रेड की हो? जो करप्शन कर रहा उसको पकड़ो। तो क्या मोदी जी ये कह रहे हैं येदियुरप्पा, उन्होंने आज तक कोई करप्शन नहीं की? व्यापम स्कैम जिसमें शिवराज जी चौहान थे, उसके अंदर 40 से ऊपर लोगों की संदिग्ध मृत्यु हुई, उस पर ईडी ने क्या किया? आज तक कोई जवाब है? मुकुल रॉय, जिसको बीजेपी कहती थी, टीएमसी के नेता थे, भावी करप्ट नेता है, वो बीजेपी में आते हैं। बीजेपी के पास एक अमेजिंग लॉन्ड्री मशीन है। देखिए ईडी का क्या काम है, मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, यही है ना। बीजेपी के पास एक लॉन्ड्री मशीन है जिसमें एक तरफ से दागी नेता दूसरे पार्टी के डालो, दूसरी तरफ से साफ होके आ जाते हैं। हेमंत विश्वा शर्मा, इनके ऊपर ईडी का केस था, उस केस का क्या हुआ? जैसे मैंने मुकुल रॉय की आपको बात की, मैं तो आपको यहां तक कह सकता हूं, अगर ऐसा है तो बता दीजिए। मैं बहुत सही सवाल, क्या जांच रुक गई है? हुआ क्या? नहीं, जांच रेड हुई, जांच रुक गई है उनके यहाँ रेड हुई, जांच रुक गई। अरे रेड हुई होना, तो ईडी तय करेगी ना। हाँ, तो उसी क्या रेड करेगी? के खिलाफ आप कोर्ट गए, अरे तो किस बीजेपी नेता पे रेड हुई है? आप कोर्ट गए, हाँ या ना? अरे आप तो बीजेपी के वकील की तरह बात कर रहे हैं। मैं ईडी का वकील, दिक्कत क्या है? ईडी का वकील, आजकल दिक्कत क्या है? मुदित भाई, लोगों सुनो, आजकल मीडिया के साथ दिक्कत क्या है? वो मीडिया से लड़े, आप एजेंसी से लड़ेंगे, प्रवक्ता बनकर आप मीडिया से लड़ेंगे। अरे मुदित भाई, आप एजेंसी से भी लड़ेंगे, आप ईडी से लड़ेंगे, आप मीडिया से लड़ेंगे। शहजाद पूनेवाला जी की बात कितने प्यार से, नहीं, मेरे को फैक्ट जानना था। बोलने लगा बीच में, आप मुझे फैक्ट जानना था। आपको ये मीडिया वाले लगते हैं, मोदी सरकार के वकील लगते हैं। चलो जवाब दो आप लोग, मोदी सरकार के वकील लगते नहीं लगते? नहीं लगते भाई, जल्दी बोलो, है कि नहीं है? नहीं लगते, बिल्कुल है।
ऐसे बिल्कुल एक्सपोज है, ऐसे एक्सपोज बिल्कुल होना है। अच्छा नहीं लगता मुझे अच्छा, भाई सुनिए, आपके लिए। चलिए, आप ऐसे एक्सपोज होने अच्छा नहीं लगता। बहरहाल चलिए, अब मेरा एक तो आप सवाल हो रहे हो। है, एक मिनट, मेरा एक सवाल है मुदित भाई, मेरा सवाल ये है सर, आप मुझे 2 एक मिनट मिनट, आपने हाँ, एक सवाल आप ही पूछा के था। पास आ रहा हूं मैं, आप मुझे उसको आपको और खत्म टाइम करने दे रहा हूं दीजिए। जी। मैं आपको टाइम दे रहा हूं। फिर आप 1 मिनट बाद ईडी, टोक हाँ मैं देंगे। आपको दे रहा हूं। ईडी के खिलाफ ही आप लोग कोर्ट गए ना। ईडी को रेड का अधिकार नहीं होना चाहिए, ईडी को जो है जांच का अधिकार नहीं होना चाहिए, ईडी को गिरफ्तार का अधिकार नहीं होना चाहिए, ईडी को सीजर का अधिकार नहीं होना चाहिए, सेक्शन 50। आप ही लोग गए ना ईडी के खिलाफ, आया ना? बोलिए। पहली बात, अलग अलग लोगों ने याचिका की थी ईडी के खिलाफ कि उनके पास थोड़े जो कहते हैं ताकतें हैं, उनमें थोड़ी कमी होनी चाहिए। कोर्ट ने उसको नहीं माना। सवाल दूसरा है, क्या ईडी ने आज तक किसी बीजेपी नेता पे रेड डाली? जैसे मैंने कहा, बीजेपी के पास लॉन्ड्री मशीन। मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूं, कल ये पार्था जी अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले, उनके पास सारे केस ईडी खत्म कर देगी। सवाल ये है जिसको हमें बहुत जरूरी है सोचना। देखिए, ईडी और सीबीआई क्या बन गए हैं? ये हथियार बन गए हैं विपक्ष को डराने और धमकाने का। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलते। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं, मीडिया से मुझे शिकायत क्या है। देखिए, जब सरकारें डिक्टेटर्स के रूप में काम करती हैं, सिर्फ 2 एजेंसीज बचा सकती हैं। एक मीडिया, जिसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा है कोर्ट्स। आज हिंदुस्तान में मीडिया से कोई उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि जो मीडिया हाउसेज है, जो एंकर है, ये बिजनेसमैन बन गए हैं और सरकार के इशारे पे काम करते हैं। आपको पता किससे उम्मीद है? उम्मीद आपको जिससे है बची पिद्दी है, पत्रकारों से वो उम्मीद है सिर्फ सर। हिंदुस्तान के पिद्दी कोर्ट से पत्रकार बची सुने है जो और बिस्किट की किसी से कुत्ते की नहीं बिस्किट बची की है। प्लेट ये से खाते सच्चाई है, हैं, वो जो सुना है आपको ना समझ आपने? लेनी चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा। अब आप देखिए, ऐसे बोलेंगे ना नहीं, आप फिर सुन लीजिए। मोदी जी, मुझे बीच में बोलना आप सुन पड़ेगा। लीजिए। आपने सुना है पिद्दी पत्रकार अरे कौन है? मैंने आपको बोला, पिद्दी मैं पत्रकार तो कौन है? मीडिया की आपने बात मीडिया कर की रहा बात करी, हूं। मैं आप मीडिया का अपने ऊपर क्यों ले रहे प्रतिनिधित्व हैं? कर रहा हूं। अरे मैंने सारी आपको मीडिया की पिद्दी बात थोड़ी ना पत्रकारों की से है। उम्मीद है। आपने अपने आप आपको पिद्दी चोर की पत्रकारों दाढ़ी में से तिनका उम्मीद है क्या? पिद्दी पत्रकारों से उम्मीद चोर है की दाढ़ी आपको? में तिनका है क्या क्या? चीज? अमन जी, चोर की दाढ़ी अरे में मीडिया तिनका की है बात क्या? कर रहे हैं ना आप। अच्छा, चलिए, तो एक मैं सवाल मीडिया में पूछूं? हूं ना। विजय माल्या जब देश से बाहर गए थे, उनके 4 मिनट हो गए, उनके सर, बस अगेंस्ट करते एक हैं। लुकआउट नोटिस था। रातों रात वो लुकआउट नोटिस विड्रॉ हो जाता है। विजय और माल्या वो ने कुत्ते किसके को बाहर शासनकाल चले में जाते हैं। घोटाला किया? इसके किसकी अलावा सरकार थी विजय जब माल्या ने भागे जब कब? घोटाला किया? भागे जब कब? पीएनबी स्कैम हुआ, अरे किसकी सरकार मैंने थी? आप सवाल बताइए पूछा, ना। आपने जवाब नहीं आप दिया। बताइए ना किसकी सरकार नीरव थी? मोदी, ललित मोदी की मदद चलिए, किसने की ठीक। थी? सुषमा स्वराज जी ने। ठीक। व्यापन स्कैम मैंने बताया, यदुरप्पा। डीमोनेटाइजेशन से बड़ा स्कैम कोई नहीं था। आपको पता है, गुजरात में कोऑपरेटिव बैंक था, उसमें डीमोनेटाइजेशन के 5 दिन के चलिए, अंदर 700 करोड़ एक- रुपए मैं चेंज जवाब हुए। ले रहा हूं, शहजाद को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और एक उसके एक सवाल सुन लीजिए और ये जवाब दें। और जो कोऑपरेटिव बैंक गुजरात में था, जिसमें डीमोनेटाइजेशन के 5 दिन के अंदर 700 करोड़ रुपए चेंज हुए, जबकि हिंदुस्तान की सारी जनता 100 रुपए लाइन पे लगी हुई थी। उसके डायरेक्टर कौन थे? अमित शाह जी थे। एक अभी इसका आपने कोई एक जवाब बात देगा? बोली कौशिक जी, मुदित भाई, आपने एक बात बोली, पार्था जी अगर बीजेपी में चले जाएंगे तो उनके भी आरोप, वो भी बिल्कुल आरोप हो मुक्त हो जाएंगे। जाएंगे। तो सच्चाई ऐसे है। राहुल गांधी पर भी आरोप है। राहुल गांधी जी के ऊपर और कोई राहुल गांधी जी के ऊपर जो आरोप है, सोनिया जी बीजेपी पर ने भी 6 ऐसा साल से नहीं है ना, क्या वो किया? पार्टी अब बीजेपी में 6 आ साल से क्या चलिए, किया? अच्छा, ईडी जल्दी ने- से आप जवाब दे दीजिए। देखिए, एक एक सेकंड। देखिए, ईडी सर, ने आप वो- एक सेकंड थोड़ी ना, 4 मिनट हो गए मुदित भाई। सर, आप एक उनकी मिनट, बात को शहजाद बड़े जल्दी आराम से सुनते सिर्फ हैं। एक मिनट, शहजाद जल्दी से, उसके और बाद आप कहते हैं अनुराग, मीडिया बायस फिर नहीं है। अनुराग, हाँ। जल्दी से देखिए, शहजाद। इन्होंने देखिए कांग्रेस वो उनका वाले आरोप ये है, आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा 10 नाम वो गिना देंगे जो पहले इधर थे, वे फिर इधर आ जाते हैं, वो आरोप मुक्त हो जाते हैं। यही, हाँ, यही आरोप है ना आपका? जवाब। कांग्रेस वाले मशीन की जब भी बात करते तो वो वाली मशीन याद जवाब आती नहीं है, देंगे, देख आलू लेना। से सोना वाली मशीन। पर वो आलू भी से सोना बीजेपी वाली का फेक मशीन, अब आप वीडियो बीच था। में बोल रहे हैं, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला ना मुदित? नेशनल टेलीविजन देखिए, मैं मुझे समझ उन्होंने रहा आपके बीच में नहीं हूं, बोला ना। इनकी पीड़ा मैं समझता हूँ, खाने को ना आप मिले, अनुराग मोड में कमाने क्यों को हैं? ना आप मिले तो रुक जाइए। पीड़ा ऐसे ही होगी इनकी। मुदित, जब खाने कमाने को ना मिले तो पीड़ा इनकी स्वाभाविक है। और मोदी जी ने इनकी भाषण पीड़ा में से ये कहा मैं कि इनकी मैं पीड़ा ऐसी समझता मशीन हूं। बनाऊंगा इनकी पीड़ा जिसमें मैं एक तरफ से समझता हूं। आलू अच्छा, एक मिनट डालोगे, रुकिए। दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ठीक है। बीजेपी हो के गया। फेक आईटी सेल ने जो राहुल जी ने ये कहा था, मोदी जी ने ये कहा, वो हिस्सा काट दिया। चलिए, आपको ठीक पता है ये? ठीक है सर, हो गया। ये इतने मुदित बड़े जी, झूठ और fraud मुदित है। अग्रवाल, हो गया? कुछ और है तो बोल लीजिए, कोई मैं तो दिक्कत नहीं बता रहा हूं है। आपको। हो गया? अब आप बोलिए शहजाद, एक एक करके, एक एक करके। देखिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज, फिर अनुराग आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि अब मशीनों की बात चली है तो 2 मशीन तो जरूर है। एक तो शिक्षा से सोना निकालने की मशीन, टीएमसी, टू मच करप्शन वाली, और दूसरी वाली मशीन है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है, जो फ्रीडम फाइटर्स की संपत्ति है, परिवार का माल जेब में डाल, सार्वजनिक जनता का माल परिवार के जेब में डाल। ये उनके पास 2 मशीन है। पर मैं आपको बताता हूं, देखिए, ईडी ने जब कार्रवाई सत्येंद्र जैन पर की, ये दिल्ली कांग्रेस से है, मुदित अग्रवाल जी, दिल्ली कांग्रेस ने उसका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देना चाहिए। तो उनके केस में हो तो एकदम बढ़िया है, एकदम चमत्कार है, हमारे केस में हो तो गुनहगार है। वहां चमत्कार
हम गुनहगार, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 7-8 वर्ष में ये सारे लिस्ट है लोगों के जिन पे केस कार्रवाई नहीं हुई। क्या एक भी केस में, जैसे केश पैरेट कहा गया था यूपीए के जमाने में, एक भी केस में कहा गया है यूपीए की तरह कि ये केश पैरेट की तरह, या 8 वर्ष में उन्होंने एक भी केस में साबित किया कि देखिए इधर केस होना चाहिए, यहां पर केस नहीं हुआ है? आखिरी बात, ये सत्याग्रह है या ये हत्याग्रह है? देखिए ये इनके कार्यकर्ता ईडी के सामने राहुल साइलेंट, पर सड़कों पर वायलेंट। ये थूक रही है पुलिस वालों पर, नेटा डिसूजा। ये रेणुका चौधरी कॉलर पकड़ रही है, कॉलर पकड़ने का काम। आसाम में कॉप को, पुलिस वाले को मारने पीटने का काम। ईडी के दफ्तर के सामने टायर आगजनी करने का काम। अगर आपके मन में कोई पाप नहीं है तो जाइए स्वागत कीजिए ना। जैसे मोदी जी के ऊपर इन्होंने एक जांच बिठाई थी, उसमें क्या मोदी जी ने किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को सड़कों पर उतरने का नहीं किया? हम जाकर हमारी जो भी प्रामाणिकता प्रूव कर दी हमने। बस एक सवाल है मेरा, फिर मैं अगला सवाल लूंगा। बस हाँ या ना कर, ईडी सही या गलत?